नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज की हास्य कथा सुनाने वाले हैं। उनकी हास्य कथा का नाम है विवाह का गणित। एक बार एक गांव में स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज का प्रवचन हो रहा था। लोगों ने उनसे कई तरह के सवाल पूछे। तभी एक युवक ने महाराज से पूछा, महाराज मैंने सुना है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आप बताइए विवाह करने का सही समय कब होता है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा विवाह करने का सही समय वही होता है जब तुम ये ना जानते हो कि शादी के बाद तुम्हारे जीवन में क्या क्या होने वाला है। युवक ने कहा, महाराज आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं। स्वामी जी ने कहा, शादी एक ऐसा गणित है जिसमें सिर्फ तुम्हारी गिनती नहीं बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच तालमेल भी बहुत मायने रखता है। अगर शादी से पहले ही तुम इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करने लगोगे, शायद तुम शादी से ही भाग जाओगे। भीड़ में बैठे लोग इस बात पर हंस पड़े। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मजाक में कहा, महाराज इसका मतलब ये हुआ कि जो शादी कर लेते हैं वो उस गणित में उलझ जाते हैं और जो शादी से बच जाते हैं वे हमेशा के लिए अकेले रह जाते हैं। स्वामी जी ने कहा, सही कहा, शादी एक ऐसा गणित है जिसमें दोनों लोग एक ही समय पर सही उत्तर ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ सही उत्तर हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है और ये गणित का कोई भी किताब या सूत्र नहीं सिखा सकता। इसे तो केवल अनुभव से ही समझा जा सकता है। स्वामी जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो शादी का गणित चार मुख्य भागों में बटा हुआ है, जोड़ घटाना गुणा भाग। सबसे पहले शादी के बाद दो लोगों का जुड़ाव होता है और इस जुड़ाव में एकता को बनाए रखना पड़ता है। जो शादी के इस गणित को समझ लेता है वह तो खुश रह सकता है। तभी एक युवक ने पूछा, महाराज ये तो जोड़ की बात हुई और घटाने में क्या होता है। स्वामी जी ने कहा, अरे बेटा शादी के बाद घटाना शुरू होता है। अपने अहम को घटाना, अपनी इच्छाओं को घटाना, यहाँ तक कि तुम्हें अपनी आदतें भी घटानी पड़ सकती है। शादी में खुश रहने के लिए अहम घटाना सबसे ज़रूरी है। लोग इस बात पर हंसने लगे और उन्हें एहसास हुआ कि शादी के इस गणित में कितना सच छुपा हुआ है। फिर स्वामी जी ने कहा, इसके बाद आता है गुणा का चरण आता है। शादी के बाद खुशियाँ, जिम्मेदारी और प्यार, इन सब का गुणा होता है। जो लोग इन सभी गुणों को जोड़कर जीवन को संवारते हैं वही असली खुशियाँ पा सकते हैं। फिर एक और व्यक्ति ने उत्सुकतावश पूछा, महाराज और भाग, शादी में भाग किसका होता है। स्वामी जी बोले, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बेटे। शादी में तुम्हें हर चीज़ का समान रूप से हिस्सा बांटना पड़ता है, चाहे वह सुख हो या दुख हो, पैसा हो या जिम्मेदारी। इसे ही सही मायने में भाग कहा जाता है। लोगों ने उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना। विवाह के गणित में जो सरलता और गंभीरता स्वामी जी ने जोड़ी थी उससे सभी प्रभावित हुए। स्वामी जी ने आगे कहा, विवाह एक साझेदारी है, इसमें तालमेल बिठाना ही असली गणित है। जब तुम अपने जीवन साथी की भावनाओं, विचारों और समस्याओं को समझने लगते हो तो वह तालमेल बन जाता है। बिना इस तालमेल के शादी का गणित पूरा नहीं हो सकता। एक महिला ने उत्सुकतावश पूछा, महाराज अगर तालमेल ना बिठा पाए तो क्या होगा। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले और जवाब दिया, अगर तालमेल ना बिठा पाए तो वही होगा जो किसी भी गणित के सवाल को हल ना करने पर होता है। तुम भ्रमित हो जाओगे और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। इसलिए शादी में तालमेल सबसे महत्वपूर्ण है। इसे नज़रअंदाज करने पर गणित की पूरी किताब ही गड़बड़ा जाती है। भीड़ में बैठे लोग इस बात पर खूब हंसे और तालियां बजाईं। स्वामी जी की बातों में सच्चाई और हास्य का मिश्रण था, जिससे लोग न केवल हंस रहे थे बल्कि विवाह के इस गणित को समझ भी रहे थे। स्वामी जी ने कहा, विवाह में सबसे बड़ी बाधा अहंकार होती है। अगर तुम अपने अहंकार को त्याग सकते हो तभी तुम विवाह के गणित को सही से हल कर सकते हो। जब तक तुम अपने अहंकार को कम नहीं करोगे तब तक ये गणित तुम्हारे लिए कठिन ही बना रहेगा। एक युवक ने पूछा, महाराज अगर दोनों पति पत्नी ही अहंकारी हो तो क्या होगा। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, फिर तो वह गणित का सवाल हल ही नहीं होगा। फिर उसमें सही उत्तर आने का कोई मौका ही नहीं बचेगा। दोनों को अपने अहंकार को त्यागना ही पड़ेगा। ये गणित तभी काम करेगा जब दोनों मिलकर इसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी ने शादी में समय के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, विवाह में हर समय की अपनी एक भूमिका होती है।
हर समय तुम्हें एक नया सबक देता है, कभी प्यार का, कभी समझ का, कभी त्याग का। अगर तुम हर समय का सम्मान करोगे तो विवाह का गणित भी आसानी से हल कर लोगे। लोगों ने उनके इस विचार पर खूब तालियां बजाईं। स्वामी जी ने अपने सरल और हास्यपूर्ण तरीके से लोगों को विवाह के गणित के बारे में बताया। उन्होंने कहा, शादी एक गूढ़ गणित है जो केवल उन लोगों को समझ में आता है जो इसे सही दृष्टिकोण और सकारात्मकता के साथ हल करने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी की इस हास्य कथा से ये संदेश मिलता है कि विवाह कोई साधारण गणित नहीं है, बल्कि एक साझेदारी है जिसमें संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। शादी के इस गणित में प्यार, समझ, त्याग और तालमेल का महत्व सबसे अधिक है। बिना इन सब के गणित अधूरा रह जाएगा। स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज का यही तरीका था कि वे अपनी बातों को सरल और मज़ेदार तरीके से प्रस्तुत करते हुए जीवन के गहरे सबक सिखा देते थे। उनकी हास्य कथाएं लोगों के दिलों को छूती थी और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती थी। आपको स्वामी जी की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।